Do you know the most important skill in radiology is not anatomy, it's not physics, it's X-ray positioning. And today in this one video I will take you from beginner to advanced. इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ पोजीशनिंग से रिलेटेड बताऊंगा कि कैसे कौन से पार्ट का पोजीशन करते हैं. वेलकम बैक टू द चैनल. आई एम रेडियोलॉजी टेक and this is your complete X-ray positioning guide. So without wasting your time, let's begin with our topic. तो चलिए शुरू करते हैं. देखते हैं कि व्हाट इज पोजीशनिंग. पोजीशनिंग होती क्या है. एक्सरे पोजीशनिंग मीन्स प्लेसिंग द पेशेंट इन द करेक्ट एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन टू गेट एन एक्यूरेट रेडियोग्राफ. एक्सरे पोजीशनिंग का मतलब होता है पेशेंट को ऐसे प्लेस करना ताकि उसका हमें एक एक्यूरेट रेडियोग्राफ मिल सके. ये क्यों मैटर करता है. इसकी वजह से हमारे एक्यूरेट डायग्नोसिस होती है, अवॉइडिंग रिपीट एक्सपोजर्स, रिड्यूसिंग रेडिएशन डोज, इम्प्रूविंग वर्कफ्लो एंड पेशेंट कंफर्ट. Quick mention of common beginner mistakes: rotation, wrong CR, incorrect SID, poor communication. तो ये होता है हमारे पोजीशनिंग का मतलब, और क्यों मैटर करता है हमें ये भी पता चल गया. तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. सबसे पहले सेक्शन ए में हमारा है चेस्ट एक्सरे पोजीशनिंग. ये चेस्ट पेशेंट स्टैंडिंग चेस्ट अगेंस्ट द बकी. पेशेंट स्टैंड रहेगा, चेस्ट बकी के अगेंस्ट रहेगा. चिन रेस्ट, शोल्डर रोल्ड फॉरवर्ड टू रिमूव स्कैपुला. SID रहेगा 180 सेंटीमीटर, फुल इंस्पिरेशन, सेकेंड फुल ब्रीथ. CR हमारा मिड लाइन रहेगा लेवल ऑफ T7. और कॉमन एरर्स क्या होता है, रोटेशन, पुअर इंस्पिरेशन और चिन नॉट लिफ्टेड. चेस्ट पिए का ये ऐसे पेशेंट को पोजीशनिंग करते हैं, और हमारा जो फिल्म आता है वो कुछ ऐसा होता है. इसके बाद चेस्ट का हमारे पास एक और कॉमन व्यू है जो है लैटरल चेस्ट. लेफ्ट लैटरल प्रीफर्ड. हैंड्स अबव हेड, जो हमारे हाथ रहेंगे वो अबव दी हेड रहेंगे. CR रहेगा मिड ऑफ दी थोरैक्स पर. चेक पोस्टीरियर रिब्स सुपर इम्पोजिशन. इवेलुएट स्पाइन विजिबिलिटी एंड स्टर्नम सेपरेशन. तो लैटरल चेस्ट व्यू को हम कुछ इस तरह परफॉर्म करेंगे. पेशेंट जो है हमारा लेफ्ट लैटरल के लिए ऐसे ही स्टैंड अप होता है, देख सकते हैं हाथ सर के ऊपर रहते हैं. और जो हमारा रेडियोग्राफ आता है कुछ वो ऐसा होता है जिसमें हमारा चेस्ट साइड से बहुत अच्छा दिखता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन बी, अपर लिम्ब पोजिशनिंग. इसमें हम अपर लिम्ब की पोजिशनिंग को देखेंगे. नंबर 1 इज हैंड, PA, ऑब्लिक और लैटरल. हैंड के तीनों व्यू को देखेंगे, PA, ऑब्लिक और लैटरल को. PA में हमारा पाम फ्लैट रहेगा, फिंगर सेपरेटेड रहेंगे. ऑब्लिक में हमारा 45 डिग्री एंगल पे रहेगा. और लैटरल पे रहेगा फैन लैटरल पोजीशन करेंगे या फिर ट्रू लैटरल, डिपेंडिंग ऑन इंडिकेशन. और सेंट्रल सब पे रहेगा थर्ड MCP जॉइंट पे. मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे हमारी सेंटरिंग होगी, और ऐसे हमारी पोजीशनिंग रहेगी. देखिए ऐसे हम पेशेंट को अपनी पोजीशन करेंगे. हैंड PA का टाइम डिजिट्स हमारे फिंगर्स की सेपरेटेड रहेंगी, और CR हमारा थर्ड MCP. जब बताए हुए टेक्निक से हम परफॉर्म करेंगे हमारा एक्सरे, तो हमारे रेडियोग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा. डिजिट सेपरेटेड रहेंगी, अच्छा विजुलाइज रहेगा. ये हमारे हैंड ऑब्लिक का पोजीशन है. जब हमें ऑब्लिक व्यू करना होगा तब हम अपने पेशेंट के हैंड को ऐसे रखवाएंगे. और ये हमारा रेडियोग्राफ होगा. हमारा रेडियोग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा जिसमें हमारा ऑब्लिक व्यू दिखेगा हैंड का. फिर ये हमारा हैंड लैटरल का पोजीशन जो हम फैन शेप में रखवाते हैं. डिजिट थोड़े से सेपरेटेड रहेंगे और लैटरल व्यू आएगा इससे हमारा. फिर ये हमारा हैंड लैटरल व्यू का रेडियोग्राफ. इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में स्टडी करने के लिए कि क्या क्या हमें दिखता है इसमें. चलिए अब देखते हैं हमारे रिस्ट PA एंड लैटरल व्यू को. PA व्यू में हमारा रिस्ट फ्लैट रहेगा, फिंगर्स हमारे स्लाइटली फ्लेक्स्ड रहेंगे. इन लैटरल व्यू थंब पॉइंटिंग अपवर्ड, थंब जो हमारा अपवर्ड फेसिंग रहेगा. CR विल बी इन द मिड कार्पल एरिया. ऐसे परफॉर्म करेंगे हमारे रिस्ट PA एंड लैटरल व्यू को. चलिए इमेज के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करते हैं. ये देखिए ऐसे हमारा रहेगा पेशेंट पोजीशन रिस्ट PA परफॉर्म करते वक्त, और जो हमारा CR है सेंट्रल है वो हमारे मिड कार्पल एरिया में रहेगा. ये हमारा रिस्ट PA का रेडियोग्राफ है. जब हम परफेक्ट पोजीशनिंग के साथ अपना रिस्ट PA परफॉर्म करें तो हमारा ऐसा रेडियोग्राफ आएगा. फिर आता है हमारा रिस्ट लैटरल का पोजीशन. ऐसे हमारा पेशेंट पोजीशन करेगा रिस्ट लैटरल करते वक्त, और ऐसा होगा हमारा रिस्ट लैटरल का रेडियोग्राफ जिसमें हमारी साइड प्रोफाइल ऑफ रिस्ट बहुत अच्छी विजुलाइज्ड होगी. चलिए अब हैंड भी हो गया, रिस्ट भी हो गया. अब आती है बारी एल्बो की. एल्बो AP एंड लैटरल व्यू. AP में हमारे आर्म फुल्ली एक्सटेंडेड, लैटरल में 90 डिग्री की फ्लेक्शन रखेंगे, और सेंट्रल रे हमारा मिड एल्बो जॉइंट पे होगा. इमेज में देखते हैं कि हम कैसे आखिर इसको पोजीशन करते हैं. ये देखिए ऐसे हम करेंगे अपने एल्बो AP के वक्त पोजीशन को. पोजीशन सेंटरिंग हमारी मिड ऑफ द एल्बो पे है, और रेडियोग्राफ हमारा कुछ ऐसा आता है जिसमें हमारे डिस्टल ह्यूमेरस और प्रॉक्सिमल रेडियस अल्ना भी अच्छे से विजुलाइज्ड होते हैं. AP के बाद देखते हैं लैटरल को. लैटरल में हमारी एल्बो फ्लैक्स रहेगी 90 डिग्री पे, और CR हमारा वहीं रहेगा, और हमारा रेडियोग्राफ कुछ ऐसा आएगा, देख सकते हैं आप. फिर आता है हमारा शोल्डर AP और स्कैपुलर Y व्यू.
एपी में हमारा रहेगा एक्सटर्नल रोटेशन, ह्यूमेरल हेड इन प्रोफाइल। वाई व्यू इवेलुएट डिसलोकेशन एंटीरियर वर्सेस पोस्टीरियर। सीआर जो हमारा सेंट्रल है वो हमारा होगा स्कैपो ह्यूमेरल जॉइंट पे। आइए मैं इमेज के ज़रिए वापस मैं आपको दिखाता हूँ कि शोल्डर एपी और स्कैपुलर वाई व्यू को कैसे पोजीशन करते हैं और उनका रेडियोग्राफ कैसे आता है। फिर ये देखिए, ये है शोल्डर एपी का पोजीशन, पेशेंट पोजीशन कुछ ऐसा रहेगा। और फिर ये हमारा रेडियोग्राफ कुछ ऐसे आएगा जिसमें हमारी ग्लेनोइड कैविटी, स्कैपुला, क्लेविकल, एक्रोमियन प्रोसेस सब कुछ अच्छे से वेल विजुलाइज्ड हो। फिर आता है हमारा स्कैपुलर वाई व्यू का रेडियोग्राफ और पोजीशन। पोजीशन देखिए ऐसा रहेगा, पेशेंट उसके बकी की टुवर्ड्स फेसिंग करेगा और फिर हमारा रेडियोग्राफ कुछ ऐसा आएगा। वाई व्यू भी काफ़ी कॉमन व्यू है, इसको आप ज़रूर से पढ़िएगा अच्छे से। इसके ऊपर मैंने इस शोल्डर एपी और वाई व्यू के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप चाहें तो वो अपने चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर आते हैं अब हमारे सेक्शन सी में, जिसमें हम देखेंगे लोअर लिम्ब की पोजीशनिंग को। सबसे पहले देखते हैं नी एपी एंड लैटरल। नी एपी में लेग स्ट्रेट रहेगा, लैटरल में 20 से 30 डिग्री फ्लेक्शन रखेंगे। सी आर 1 सेंटीमीटर बिलो दी पेटेला एपेक्स, पेटेला के 1 सेंटीमीटर अबव हम सेंटरिंग करेंगे। हमारी इमेज के जरिए देखते हैं कि हम आखिर कैसे इसको परफॉर्म करते हैं और रेडियोग्राफ भी देखते हैं इसका। ये देखिए, ये हमारे नी एपी की व्यू का पोजीशन है, जिसमें पेशेंट फ्लैट लेटा हुआ है, लेग स्ट्रेट है और सी आर हमारा मिड ऑफ द पटीला के 1 सेंटीमीटर अबव है। और ये हमारा रेडियोग्राफ है, जिसमें हमारे बढ़िया से डिस्टल फीमर दिख रहा है और प्रॉक्सिमल टिबिया एंड फिबुला भी विजुलाइज है। आफ्टर द एपी ये हमारे नी लैटरल का पोजीशन है और ये हमारे नी लैटरल का रेडियोग्राफ है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें विजुलाइज होती हैं। इसकी इमेज मैं आपको बाद में अपलोड कर दूंगा, जिसके ज़रिए आप नी लैटरल को भी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है एंकल एपी और मॉर्टिस व्यू। एपी व्यू में हमारा फुट न्यूट्रल रहेगा, मॉर्टिस में 15 to 20 डिग्री इंटरनल रोटेशन रहेगा। सी आर विल बी ऑन दी सेंटर ऑफ द जॉइंट स्पेस। इमेज के जरिए समझते हैं कैसे होगा आगे। ये हमारे एंकल एपी व्यू का पोजिशनिंग और फिर ऐसा आएगा हमारे एंकल एपी व्यू का रेडियोग्राफ। देख सकते हैं इमेज को आप काफ़ी अच्छे से। ये है हमारे एंकल मॉर्टिस व्यू का पोजीशन और ये है हमारे एंकल मॉर्टिस व्यू का रेडियोग्राफ। देख सकते हैं फुट जो हमारा है वो थोड़ा 15 से 20 डिग्री इंटरनली रोटेटेड है और हमारा रेडियोग्राफ कुछ ऐसा आता है। देन देयर कम्स द फुट एपी ऑब्लिक एंड लैटरल व्यू। एपी हमारा 10 डिग्री सेफेलिक ट्यूब टिल्ट रहेगा, ऑब्लिक में 30 डिग्री इंटरनली रोटेशन, लैटरल में ट्रू लैटरल पोजीशन करेंगे। सी आर विल बी इन द बेस ऑफ द थर्ड मेटाटार्सल जॉइंट। सी आर विल बी प्लेस्ड इन द थर्ड मेटाटार्सल। इमेज के जरिए देखते हैं कि कैसे हमारे पेशेंट को पोजीशन करते हैं और रेडियोग्राफ कैसा आता है। ये है हमारा फुट एपी का पोजीशन, देख सकते हैं फुट एकदम सीधा रखा जाएगा थर्ड मेटाटार्सल पे सेंटरिंग और हमारा रेडियोग्राफ उसके बाद कुछ ऐसा आएगा। फिर ये आता है हमारा फुट ऑब्लिक का पोजीशन और ऑब्लिक का रेडियोग्राफ। ऐसे हमारे ऑब्लिक में 15 से 20 डिग्री इंटरनली रोटेशन रहेगा और हमारा रेडियोग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इसकी भी इमेज मैं आपको बाद में दे दूँगा। फिर आता है हमारा फुट लैटरल पोजीशन, ट्रू लैटरल पोजीशन। देन दिस आर द एलिमेंट्स दैट आर सीन इन दिस रेडियोग्राफ, मेटाकार्पल्स, टॉर्सल्स, एवरीथिंग आर वेल विजुअलाइज्ड। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेक्शन डी की तरफ, जिसमें हम देखेंगे स्पाइन की पोजीशनिंग। नंबर 1 इज सर्वाइकल स्पाइन एपी एंड लैटरल व्यू। एपी में स्लाइड एक्सटेंशन इंक्लूड C3, C2, C7। C3 से लेकर C7 वर्टिब्रा में इंक्लूडेड करेंगे। लैटरल में रिलैक्स करें शोल्डर को डाउनवर्ड और सेंट्रल रे जो हमारा रहेगा वो हम सेंटरिंग करेंगे C4 के लेवल पे। आइए इमेज के जरिए देखते हैं। ये है हमारे सर्वाइकल स्पाइन एपी का पोजीशन और ये ऐसा आएगा हमारा रेडियोग्राफ। और हमारा जो एक्सरे ट्यूब भी है वो भी हम 15 से 20 डिग्री टुवर्ड्स सेपरेट रखते हैं और शोल्डर एबडक्टेड रहेंगे ताकि हमारा जो कोई भी वर्टिब्रा सुपर इम्पोज ना हो। फिर ये आता है हमारा सर्वाइकल स्पाइन लैटरल का पोजीशन और ये हमारा रेडियोग्राफ। लैटरल में हमारे शोल्डर्स एबडक्टेड रहेंगे ताकि वो सुपर इम्पोज ना कर दें हमारे किसी वर्टिब्रा को। फिर नंबर 2 पे हमारा आता है थोरैसिक स्पाइन एपी एंड लैटरल। एपी में मिडलाइन और लैटरल में ब्रीथिंग टेक्निक में भी यूज। सी आर हमारा दोनों पे ही रहेगा T7 के लेवल पे। आइए इमेज के जरिए देखते हैं। फिर ये हमारा आता है थोरैसिक स्पाइन एपी का पोजीशन और ये है फिर हमारे स्पाइन का रेडियोग्राफ। देख सकते हैं T1 से लेकर T12 तक अच्छे से विजुलाइज्ड है और हमारा पेशेंट ऐसे पोजीशन रहेगा थोरैसिक स्पाइन एपी करते वक्त। और ये है हमारा थोरैसिक स्पाइन लैटरल का पोजीशन और हमारे लैटरल व्यू का रेडियोग्राफ। पेशेंट हमारा वो करवट लेगा और उसकी सेंटरिंग हम T7 पर ही करेंगे। देन देयर कम्स आवर लंबर स्पाइन एपी एंड लैटरल व्यू।
इन दी AP व्यू नीज फ्लेक्स टू रिड्यूस लॉर्डोसिस, नीज हम फ्लेक्स करवाएंगे। लेटरल व्यू में हमारा स्पॉन्ज सपोर्ट अंडर वेस्ट, सेंट्रल रे विल बी प्लेस्ड टू L3 to L4। बेसिकली वी विल प्लेस द सेंट्रल रे नियर द iliac crest लेवल। फिर ये आता है हमारे लंबर स्पाइन AP का पोजीशन, नी फ्लेक्स है टू रिड्यूस लॉर्डोसिस, और ये है फिर हमारा लंबर स्पाइन का एक परफेक्ट रेडियोग्राफ। Then there comes our lumbar spine lateral position and the lumbar spine lateral radiograph। पेशेंट करवट होकर लेटेगा, CR हमारा वही इलिया क्रेस्ट के लेवल पे, और हमारा रेडियोग्राफ ऐसा आएगा। Then we will cover in this section E special views। स्पेशल व्यूज़ मतलब कुछ एक्स्ट्रा व्यूज़ हम कवर कर ले रहे हैं इसमें, जैसे कि पेल्विस का AP व्यू है, लेग्स इंटरनली रोटेटेड 15 डिग्री, और CR जो है हमारा वो 5 सेंटीमीटर बिलो ASIS। ASIS स्टैंड्स फॉर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। Then this is the pelvis AP position and the pelvis AP radiograph। पोजीशन सेंटरिंग हम देख सकते हैं कहाँ कर रहे हैं, ASIS से कुछ सेंटीमीटर बिलो, और रेडियोग्राफ हमारा ऐसा आएगा। Then there comes the skull PAN lateral view। In PA view OML perpendicular, in the lateral view MSP parallel to IR। CR center of the skull, CR जो है हमारा सेंट्रल रे सेंटरिंग ऑफ द स्कल पे हमारा CR रहेगा। आइए इमेज के जरिए समझते हैं। देख सकते हैं इस इमेज में स्कल की एक्सरे पोजीशनिंग बकी को फेस करेगा हमारा पेशेंट, और हमारा रेडियोग्राफ कुछ ऐसा आएगा। देन देयर कम्स द स्कल लैटरल पोजीशन एंड द स्कल लैटरल रेडियोग्राफ। ऐसे हमारे लैटरल पोजीशन होगा और हमारा रेडियोग्राफ कुछ ऐसा आएगा अगर आप परफेक्ट पोजीशनिंग के साथ करते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि आप अगर एक परफेक्ट रेडियोग्राफ करें तो आपको ये सारी गलतियां अवॉइड करनी पड़ेंगी। आपको हमेशा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन देना पड़ेगा, अवॉइड पेशेंट रोटेशन, करेक्ट मार्कर प्लेसमेंट, मार्कर को हमेशा सही साइड पे प्लेस करें, चेक एक्सपोजर फैक्टर, कम्युनिकेट विद पेशेंट क्लियरली, ऑलवेज इवैल्यूएट पोजीशन बिफोर एक्सपोजर। तो आप अगर ये सारी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी रिपीटेड एग्ज़ाम नहीं करना पड़ेगा और आपका रेडियोग्राफ हमेशा परफेक्ट आएगा। So this was all about the radiology masterclass. I think I have included mainly the routine checkup that comes in our department, and I hope this video helps you to learn about the positioning. So please comment if you find any errors or problems, and comment if you want the images that I have used in this video, and thanks for watching.